नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग मातृभाषा हिंदी में। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11वीं से पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 का पद्यखंड, और पद्यखंड के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं दोस्तों पाठ 3 माने तीसरी कविता, जिसका शीर्षक है पथिक। और इसके जो रचनाकार हैं वो है राम नरेश त्रिपाठी जी। राम नरेश त्रिपाठी जी इस कविता के माध्यम से प्रकृति के प्रति अपने जो प्रेम की कहानी है उसको जो है वर्णित किया गया है, उसका यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। और यह जो कहानी है यो प्रकृति के जो उपादान हैं, चाहे वह नभ हो, चाहे वह किनारे हो, चाहे वृक्ष हो, बादल हो, उन्हीं पर प्राकृतिक उपादानों पर यह रचना जो है वो लिखी गई है। और कवि जो है अपनी प्रत्येक अक्षर को वाणी बनाना चाहता है, अपनी आवाज बनाना चाहता है, जिससे समस्त विश्व को जो है वो ये प्रकृति प्रेम की कहानी सुना पाए। तो उस वाणी को मुखरित करते हुए कवि जो है इन 5वें और 6ठे पहरों में वर्णन करता है प्रकृति के रात्रिकालीन और प्रभातकालीन जो सुंदरता है उसका बड़े अच्छे से, बड़े ही सटीक तरीके से उसकी सुंदरता का जो है यहाँ पर इन दोनों पहरों में निरूपण किया गया है, उनको यहाँ प्रस्तुत किया गया है। तो चलिए दोस्तों, पढ़ते हैं हम नेक्स्ट हमारे 5वां और 6ठा पहरा। जैसा कि आप सबको विदित है, आप सबको बताया जा चुका है कि इस कविता में 8 पहरे हैं। पिछले जो 4 पहरे हम पढ़ चुके हैं पिछली 2 वीडियोस में, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कविता का 5वां और 6ठा पहरा। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। जो भी कठिन शब्द हैं साथ साथ में उन शब्दों का अर्थ लिखवाया जाएगा। आप सुन करके याद रख सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, अन्यथा आप जो है लिख भी सकते हैं, नोट कर सकते हैं। जिन विद्यार्थियों के पास पाठ्य पुस्तकें हैं वो पाठ्य पुस्तकें में लिख लें, अंडरलाइन कर लें उन शब्दों के अर्थों को। और जिन बच्चों के पास पाठ्य पुस्तकें नहीं है उन बच्चों की दुविधा को ध्यान मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर इस प्रकार की व्यवस्था कर दी गई है, ताकि आप जो है दोनों पहरों को बोर्ड के ऊपर देख सके, सुन सके और समझ सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं 5वां पहरा। कवि कहता है कि जब गंभीरतम अर्ध निशा में जग को ढक लेता है, अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है, सस्मित वदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है, तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। अब यहां पर कवि क्या कहना चाहता है कि जब गंभीरतम, तम में अंधकार या अंधेरा, तम में अंधेरा, अर्धरात्रि में अर्धनिशा, अर्धनिशा अर्ध में आधी, निशा में रात्रि, अर्धरात्रि को, आधी रात को जिसको हम कहते हैं अर्धरात्रि में जग को ढक लेता है। अर्थात जब गंभीर, अर्थात जब गहन अंधकार, अंधेरा गंभीरता से युक्त होकर आधी रात में जग मैंने संसार को ढक लेता, मैंने आच्छादित कर लेता है, ढक लेता है। अर्थात जब चारों ओर घोर अंधकार होता है तब प्राकृतिक दृश्य कैसे रहते हैं उसका वर्णन कर रहा है। रात्रिकालीन और प्रभातकालीन दोनों ही के सुंदर दृश्य यहाँ पर प्रस्तुत किए गए हैं। जब गंभीरतम अर्ध निशा में जग को ढक लेता है, अर्थात जब गहन अंधकार गंभीरता को धारण करके आधी रात में संसार को ढक लेता है, अर्थात चारों ओर घना अंधकार होता है, अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है, तब वह अंधकार, वह तम, यह अंधकार अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष में आकाश, अंतरिक्ष का मतलब यहां क्या है, आकाश। तब यह अंधकार जो है आकाश की छत पर, आकाश की जो
आकाश रूपी छत के ऊपर तारों को छिटका देता है। छिटकावन होता है बिखरा देना। तारों को आकाश रूपी छत पर जो है बिखरा देता है। तो ये प्राकृतिक दृश्य किस प्रकार से है कि जब पूरा आसमान जो है आधी रात में या पूरा संसार जो है घोर अंधकार में डूब जाता है, तब वही अंधकार जो है आकाश रूपी छत पर तारों को बिखरा देता है और वो टिमटिमाते हुए तारे, चमकते हुए तारे बड़े सुंदर प्रतीत होते हैं। बड़ा सुंदर दृश्य जो है प्रस्तुत होता है। आगे कवि कहता है, सस्मित वदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है। सस्मित, सस्मित का मतलब है सुंदर, आनंदित या पुलकित हम कह सकते हैं, आनंदित या पुलकित। वदन में शरीर, वदन में क्या होता है? शरीर वाला, सुंदर, आनंदित या पुलकित शरीर वाला जगत का स्वामी। अब यहां पर जगत का स्वामी किसे कहा गया है? जगत का स्वामी किसे कहा गया है? सूरज को। किसको कहा गया है? सूरज को जो है जगत का स्वामी दोस्तों यहां कह करके कवि संबोधित कर रहा है कि जब सुंदर और पुलकित शरीर वाला जगत का स्वामी अर्थात सूरज मृदु गति से आता है। मृदु, मृदु में कोमल भी होता है, लेकिन यहाँ मृदु का मतलब है मंथर गति या धीमी गति। धीमी गति, यहां पर हम लिखेंगे धीमी गति। धीमी गति से आता है। जब वह धीरे धीरे आता है अर्थात जब सूर्य उदित होता है, उसकी ये बात कर रहा है कि जब सुंदर, आनंदित या पुलकित शरीर वाला जगत का स्वामी अर्थात सूरज धीरे धीरे आता है, धीरे धीरे जब वो उदित होता है तो क्या होता है? अगली पंक्ति में देखिए, तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। कवि कहता है कि यह जगत का जो स्वामी है, सूरज है, यह तट पर खड़ा, तट पर यानी किनारे पर खड़ा होकर के, किनारे पर खड़ा होकर के, कल मैंने बताया था ये किनारा है, यहां से सूर्य उदित हो रहा है, यहां से सूर्य उदित हो रहा है, तो ये किनारा है, यहां से जो ये चीज है ये किनारा है। इस किनारे पर खड़ा होकर, तट पर खड़ा, किनारे पर खड़ा होकर गगन गंगा, गगन में आकाश और गंगा, आकाश गंगा के मधुरता से परिपूर्ण, मधुरता से भरे हुए गीतों को गाता है या गीतों को गुनगुनाता है। कवि इस प्रकार की कल्पना कर रहा है। इस प्रकार उसके ऊपर जो है प्राकृतिक दृश्यों का किस प्रकार से असर हो रहा है और वो किस प्रकार से जो है कल्पना में उनको सोच रहा है, मान रहा है कि वह किनारे पर खड़ा होकर के आकाश गंगा के मधुरता से परिपूर्ण गीतों को गुनगुनाता है या गाता है। ठीक है दोस्तों, पांचवा पहरा समझ आ गया होगा आपको। छठे पहरे की तरफ चलते हैं। पहली पंक्ति, उससे ही विमुग्ध हो नभ में चंद्र विहंस देता है, वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है, पक्षी हर्ष संभाल न सकते मुग्ध चहक उठते हैं, फूल सांस लेकर सुख की सा आनंद महक उठते हैं। उससे ही विमुक्त होकर, उससे ही का मतलब क्या है? उससे ही का तात्पर्य यहां पर है कि जो ये जगत का स्वामी जो क्रिया कर रहा है, जो कार्य कर रहा है, अर्थात वो जो है सुंदर शरीर, आनंदित पुलकित शरीर वाला जगत का स्वामी धीरे धीरे आ रहा है और किनारे पर खड़ा होकर वो आकाश गंगा के मधुरता से परिपूर्ण गीतों को गा रहा है। तो इस दृश्य को देख करके या सूर्य के इस आचरण को देखकर उससे ही विमुग्ध में होता है मोहित होना। विमुग्ध का मतलब क्या हो जाता है? मोहित होकर, मोहित होकर, उससे ही विमुक्त होकर अर्थात इस जगत के स्वामी के क्रियाकलाप से मोहित होकर नभ में आकाश में चंद्र विहंस देता है। चंद्र में चंद्रमा, विहंस का मतलब होता है हंस देना। विहंस का मतलब क्या हो जाता है दोस्तों? हंस देना। अर्थात भगवान, अर्थात सूर्य देव जब उदित होता है उसका क्रियाकलाप जो होता है, उस क्रियाकलाप को देखकर, उसके आचरण को देखकर आकाश में चंद्रमा भी इस क्रियाकलाप पर मोहित होकर हंस देता है, हंसने लगता है, वह भी प्रसन्नचित हो जाता है। वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है।
वृक्ष विविध पत्तों से पुष्पों से। अब जब प्रभात के या उषा काल के आगमन का संकेत प्राप्त करते ही, जब उषा काल होने जा रहा हो, जब उसका संकेत मिल रहा हो, उसका इशारा मिल रहा हो, सूर्य उदित हो रहा है, धीरे धीरे जो है उदित हो रहा है, तो ऐसे में क्या होता है, वृक्ष जो पेड़ पौधे हैं, जो वृक्ष हैं, विविध में विभिन्न प्रकार के पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है, अर्थात अपने तन को सजाने लगते हैं। अर्थात वो भी जो है वृक्ष या पेड़ पौधे जो हैं वो उषा काल के आगमन का संकेत पाते ही अपने शरीर को किससे करते हैं, पत्तों और पुष्पों से सजाने लगते हैं, या पत्तों और पुष्पों से श्रृंगार करने लगते हैं, सजने लगते हैं। ये प्रकृति का असर है। सूर्य उदित होने पर क्या होता है, पक्षी हर्ष संभाल न सकते, पक्षी हर्ष संभाल न सकते, मुग्ध चहक उठते हैं। और जो पक्षीगण हैं वो इस प्रसन्नता को, इस खुशी को, जो खुशी उनको जो है प्रभात के समय होती है, उस प्रसन्नता को, उस खुशी को वो संभाल ना सकते, उनसे संभाली नहीं जाती है, वो प्रसन्नता उनसे संभलती नहीं है। मुग्ध होकर, वह खुश होकर, प्रसन्न होकर, मोहित होकर चहक उठते हैं, अर्थात चहकने लगते हैं, बोलने लगते हैं। फूल सांस लेकर सुख की, फूल जो पुष्प है वह फूल जो है सांस लेकर, वह सांस लेते हैं और सुख की स आनंद महक उठते हैं। सुख की स आनंद अर्थात सुख की और आनंद की महक जो है देने के लिए वो महकने लगते हैं, अर्थात अपनी खुशबू जो है वो वातावरण में फैलाने लगते हैं। तो ये प्राकृतिक दृश्य कवि ने दोनों पहरों में प्रस्तुत किया। रात्रिकालीन और उषाकालीन जो सौंदर्य है उसका बड़े अद्भुत ढंग से यहाँ पर जो है प्रस्तुतिकरण किया गया है कवि के द्वारा। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को यह कविता के दोनों पहरे समझ आ गए होंगे। पिछले जो पहरे हैं हमारे, उनको समझने के लिए आपको जो है पिछली वीडियो हमारी देखनी होगी, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा। इसके साथ ही यदि आप टेलीग्राम पर हमें फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।